अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली सेकंड ईयर। देखें, ये हम दूसरा एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है, एक कॉन्सेप्ट है कि पावर फैक्टर का क्या मतलब है। ये हम पढ़ते हैं, असल में क्यों पढ़ते हैं कि क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो है आर सी सीरीज़ एसी सर्किट या आर एल सीरीज़ एसी सर्किट। तो वहाँ पर ये जो पावर फैक्टर है या इम्पीडेंस का जो कंसेप्ट है वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में तो हमने इम्पीडेंस पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का क्या मतलब है, यू विल नाउ अंडरस्टैंड। लेकिन देखें, आपको अगर याद है हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पढ़ा था। प्लीज़ बी विद मी और गौर से ये लेक्चर सुने, तब आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज ना। देखें, रेजिस्टर इन एसी सर्किट में यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने पढ़ा था, उसका जो फेजर डायग्राम था वो इस तरह था कि रेजिस्टर में एसी करंट एंड वोल्टेज वर इन फेज। ये हमारे पास अगर करंट है और ये हमारे पास वोल्टेज है, तो रेजिस्टर में एसी करंट एंड वोल्टेज वर इन फेज। वर इन फेज का मतलब ये था कि करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज एंगल था दैट वाज ज़ीरो, या जो फेज डिफरेंस था दैट वाज ज़ीरो। क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेजिस्टर में असल में क्या होता है। देखिए, रेजिस्टर के अंदर इफ़ यू रिमेंबर हमने इस तरह पढ़ा था कि रेजिस्टर में वोल्टेज क्या था, साइनोसाइडल, विच वाज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट भी साइनोसाइडल था, तो करंट एंड वोल्टेज वर इन फेज। ठीक है, करंट भी हम इस तरह लिखते थे, याद रखो। ठीक है, यहाँ पर V का मतलब है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, V नॉट का मतलब था पीक वोल्टेज, और ओमेगा टी का मतलब था फेज एंगल। इसी तरह यहाँ पर ओमेगा टी का मतलब है फेज एंगल, ये आई नॉट है। ठीक है, दिस इज़ आई नॉट। तो इफ़ यू सी यहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों क्या है, साइनोसाइडल। तो साइनोसाइडल का मतलब है कि दे आर इन फेज। मसलन अगर ओमेगा टी ज़ीरो है तो वोल्टेज इज़ ज़ीरो, द करंट इज़ ऑल्सो ज़ीरो। अगर ओमेगा टी 90 है, वोल्टेज इज़ मैक्सिमम, द करंट इज़ ऑल्सो मैक्सिमम। अगर ओमेगा टी 180 है तो वोल्टेज इज़ ज़ीरो, द करंट इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो इसका मतलब है दे आर इन फेज। तो दे आर इन फेज का मतलब है कि हमारे पास जो फेज एंगल है, जो फेज डिफरेंस है, वो इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या है, ज़ीरो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे कि अगर ये ज़ीरो है तो देखिए पावर फैक्टर असल में 1 होगा। मसलन ये पावर फैक्टर अगर आप कैलकुलेट करें, ये cos फाई कहाँ से आया है ये हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन दिस केस अब देखें, cos फाई इज इक्वल टू cos ज़ीरो एंड cos ज़ीरो इज़ 1। तो याद रखें, इन केस ऑफ रेजिस्टर पावर फैक्टर इज़ 1। फिर हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर में आप देखें द करंट इज़ लीड इन द वोल्टेज। जब आप स्विच ऑन करें, बटन ऑन करें, तो द करंट इज़ लीड इन द वोल्टेज। तो लीड इन द वोल्टेज का मतलब है कि करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल ऑफ 90। ठीक है, हमने पढ़ा था कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट पावर को डिसिपेट नहीं करता, यानी द एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ कैपेसिटर वाज ज़ीरो, द एवरेज पावर लॉस इन अ कैपेसिटर वाज ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि cos 90 हमारे पास ज़ीरो के बराबर है, तो देयर फोर वी कैन से दैट cos 90 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और फिर हमने पढ़ा था कि इन केस ऑफ इंडक्टर व्हाट हैपन्स, द करंट इज लेग इन बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। ठीक है, तो कि इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट बी पावर को डिसिपेट नहीं करता, द एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट द पावर फैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी मैक्सिमम। फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट दिस इज ज़ीरो, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट दिस इज ऑल्सो ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है, इसकी तरफ हम आ रहे हैं। देखो, अगर हमारे पास न प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, न प्योर इंडक्टिव सर्किट है, न प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो फिर ये एंगल न ज़ीरो होगा न 90 होगा, यानी दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो लेस देन 90। फॉर एग्जांपल इंडक्टिव सर्किट में, अच्छा याद रखें,
पावर फैक्टर को हम देखें डिफाइन इस तरह करते हैं, पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज अ पावर डिसिपेशन या डिसिपेटेड डिवाइडेड बाय पावर डिलीवर्ड या पावर सप्लाइड। दिस इज लेट इक्वेशन 1। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा करें कि रेजिस्टर के साथ किसी इंडक्टर को सीरीज़ में लगा लें और यहाँ पर एसी सोर्स लगा लें, यह हमारे पास रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ठीक है। ये आगे फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में द कन्वेंशनल करंट, द करंट गोज़ इन दिस डायरेक्शन, और सेकंड हाफ साइकिल में द करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज। तो अब देखिए ये वोल्टेज सीरीज में क्या करेगा, ड्रॉप, दिस इज वी सब आर एंड दिस इज वी सब एल। याद रखिए इस केस में, ये हम फिर आगे पढ़ेंगे कि इस तरह क्यों होता है, लेकिन देखिए इस केस में हमारे पास वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल है वो ना 0 होगा ना 90 होगा, यानी इट विल बी लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। मसलन हमारे पास ये अगर, ठीक है, ये हमारे पास अगर करंट है तो याद रखिए दिस इज़ द वोल्टेज। अब ये वोल्टेज इधर हम क्यों ड्रा करते हैं तो आगे टॉपिक में फिर हम पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे पास है एंगल फाई। अब आप लोग गौर से देखें, ये वोल्टेज इस करंट के साथ न एग्जैक्टली इन फेज़ है। इन फेज़ का मतलब है कि फाई 0 नहीं है, और न आउट ऑफ फेज़ है। आउट ऑफ फेज़ का मतलब है कि 90 पर नहीं है, ठीक है। तो ये वोल्टेज इस एंगल के साथ इस करंट के साथ एक एंगल बना रहे हैं विच इज़ फाई। मतलब इस वोल्टेज के दो कंपोनेंट्स हैं। इस वोल्टेज का एक कंपोनेंट है वी क्रॉस फाई और दूसरा कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है वी साइन फाई। याद रखिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये वी क्रॉस फाई, ये पावर डिसिपेशन को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये क्योंकि ये करंट के साथ इन फेज है। मसलन प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने पढ़ा था कि अगर वोल्टेज करंट के साथ इन फेज है तो पावर इज डिसिपेटेड, द एवरेज पावर लॉस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट वाज IRMS इज इक्वल टू IRMS VRMS। तो इसी वजह से ये वी क्रॉस फाई जो कंपोनेंट है ये पावर डिसिपेशन को, पावर लॉस को कंट्रीब्यूट करता है। तो इससे हम कहते हैं ये है यूजफुल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, और ये जो है ये पावर लॉस को कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो इसे हम कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूजलेस। यूजलेस का मतलब है कि पावर डिसिपेशन को कंट्रीब्यूट नहीं करता। याद रखिए इसे हम, ये जो वी क्रॉस फाई है इसे हम वाट फुल कंपोनेंट भी कहते हैं। वाट फुल कंपोनेंट यानी पावर को, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ये पावर को कंट्रीब्यूट करते हैं, पावर लॉस को। और ये वी साइन फाई जो है इसे हम कहते हैं वॉटलेस कंपोनेंट। वॉटलेस कंपोनेंट मीन्स ये पावर को, पावर लॉस को या पावर डिसिपेशन को कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो देखें इसी वजह से हमारे पास इस सर्किट को, ये जो सर्किट हमने बनाया था, इस सर्किट को हमने, देखिए इस सर्किट को हमने कितना इसको हमने कितना पावर सप्लाई किया है, IV का मतलब है द इलेक्ट्रिकल पावर विच इज सप्लाइड टू दिस सर्किट, RL सीरीज AC सर्किट। IV का मतलब है इलेक्ट्रिकल पावर विच इज सप्लाइड टू द सर्किट। लेकिन ये सर्किट डिसिपेट कितना करता है, IV क्रॉस फाई। देखिए करंट के साथ V क्रॉस फाई जो है ये फेज़ में है, मतलब इसको बिल्कुल पैरेलल है। तो देखें ये मैं इस तरह लिखूँगा, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज द पावर फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज द पावर डिसिपेशन I। देखिए इस करंट के साथ ये V क्रॉस फाई फेज में है, तो IV क्रॉस फाई और डिवाइड बाय जो सप्लाइड पावर है या इलेक्ट्रिकल पावर है दैट इज IV। तो ये दोनों कैंसल,
इसी वजह से द पावर फैक्टर इज cos phi। ठीक है, पावर फैक्टर मीन्स इट इज़ अ नंबर। देखिए दिस इज़ अ नंबर, phi इज़ एंगल एंड यू नो एंगल इज़ डायमेंशनलेस। जब आप इस पर cos अप्लाई करें यू आर गेटिंग अ नंबर। मसलन ये phi अगर 0 है तो cos 0 इज़ 1 विच इज़ अ नंबर। अब 1 का मतलब है कि इन केस ऑफ रेजिस्टर ये पावर डिसिपेशन और पावर डिलीवर्ड आपस में बराबर होते हैं तो रेशो 1 आता है। लेकिन इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट या प्योर इंडक्टिव सर्किट ये एंगल 90 होता है। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में या प्योर इंडक्टिव सर्किट में द एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू 0। देखिए हमने बार बार ये पढ़ा था कि कैपेसिटर जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट हाफ क्वार्टर साइकिल में एनर्जी स्टोर करता है, सेकंड में द एनर्जी इज बैक टू द सोर्स, फिर थर्ड में एनर्जी स्टोर करते हैं और फोर्थ में द एनर्जी इज बैक टू द सोर्स। देयरफॉर द एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जो इंडक्टर होता है, प्योर इंडक्टर, वो एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता, यानी द एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो अपने मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में एनर्जी स्टोर करता है, सेकंड में दैट एनर्जी इज बैक टू द सोर्स, फिर थर्ड में स्टोर करते हैं, फिर फोर्थ में इट इज़ बैक टू द सोर्स। द एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू 0। तो याद रखिए पावर फैक्टर का बेसिकली मतलब है cos phi। अगरचे cos phi इज़ अ नंबर बट दिस नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन। मसलन अगर ये नंबर सपोज 1 है तो 1 का मतलब है कि द पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम। और देखें इस 1 का ये मतलब है कि अगर आप यहाँ से phi कैलकुलेट करें तो वी विल राइट cos इनवर्स 1 एंड व्हाट इज cos इनवर्स 1? 0। तो 0 का मतलब है कि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। अब फॉर एग्जांपल ये पावर फैक्टर हमारे पास 0 है, तो 0 का मतलब ये कि phi इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 एंड cos इनवर्स 0 मीन्स 90। इसका मतलब है कि ये सर्किट या तो प्योर कैपेसिटिव है और या प्योर इंडक्टिव है। तो प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट पावर को डिसिपेट नहीं करता। तो देखिए पावर फैक्टर का क्या मतलब है? पावर फैक्टर का मतलब है कि इट इज़ द रेशो ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन अ सर्किट टू द पावर सप्लाइड टू द सर्किट टू द पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट। तो प्लीज़ रिमेंबर ये मुख्तलिफ MCQs हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस, तो पावर फैक्टर क्या होगा? 1। 1 का मतलब है कि आप जितनी भी पावर आप सप्लाई करते हैं वो इसे डिसिपेट करता है, मतलब हीट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी तरह अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो हमने पढ़ा था कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट पावर को डिसिपेट नहीं करता, द एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90। इसी तरह फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट व्हाट हैपन्स, ठीक है, द एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू 0, अगेन द पावर एंगल या द फेज एंगल इज इक्वल टू 90। तो प्लीज़ रिमेंबर ये जो पावर फैक्टर है इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द average power loss in a circuit, especially in AC circuits. Okay, thank you.